बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ कुमैल अब्बास, आई स्टडी इन क्लास 6th। आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को आपके सामने रिवाइज करेंगे। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे गोल्ड में सिर्फ गोल्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वाटर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस में होते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे मिल्क, सॉल्ट वाटर, स्टील। मिक्सचर वो होता है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं मिक्सचर वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बना हो, या हम उसको दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मिक्सचर बोलते हैं। सेपरेशन टेक्निक्स होता है वो वेज या मेथड जिनसे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस में। तो पहली सेपरेशन टेक्निक है सीविंग एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। या हम ये भी कह सकते हैं सीविंग एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर को स्टायर या शेक करते हैं ऑन द मश और सीव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग। या हम ये भी कह सकते हैं कि सीविंग एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स को लार्ज पार्टिकल्स से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मश और सीव। इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं सीविंग। जैसे कि हमारे पास आटा है, इसको हम स्टायर या शेक करते हैं मैश या सीव के ऊपर, तो आटा जो है ये मैश के होल्स में से नीचे जाता है और जो इनमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैश के ऊपर रह जाते हैं। इस मिक्सचर को हम ऐसे ही सेपरेट करते हैं सीविंग की वजह से। दूसरी सेपरेशन टेक्निक है हैंड पिकिंग मेथड। अगर हमारे पास मिक्सचर है, उसमें है सॉलिड सब्सटेंसेस, उनका साइज़ बिग होता है और उनका कलर भी डिफरेंट होता है, उनको हम आँखों से देख सकते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। उस सेपरेशन टेक्निक को कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड। जैसे हम राइस से स्टून्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए विंड और ब्लोइंग एयर का इस्तेमाल करते हैं, या ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम हेवियर सब्सटेंस को लाइटर सब्सटेंस से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। इस सारी प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, उसमें एक सब्सटेंस में मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो, उसको सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन और साल्ट है, तो आयरन को अलग करने के लिए हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। थ्रेशिंग ये एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं बाय बीटिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को स्टॉक से अलग करते हैं बाय बीटिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। एग्जाम्पल, अगर हमने ग्रेन्स को क्रॉप्स स्टॉक से अलग किया बाय बीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अगर हमारे पास हेवियर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हो और हमने उनको पानी में मिक्स किया, ड्यू टू वो बीकर के बॉटम साइड में सेटल डाउन हो गए और उन्होंने एक लेयर बनाया है, और उस लेयर को हम सेगमेंट्स कहते हैं, और जो उसके ऊपर पानी बचता है उसको हम सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं, और इस सारी प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन के बाद जो सुपरनेटेंट लिक्विड है उसको हम दूसरे बीकर में डालेंगे विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ सेगमेंट्स। उस सारी प्रोसेस को हम डिसेंटेशन कहते हैं। तो उस पे हम डिसेंटेशन और सेगमेंटेशन पर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। चलो हम इस पे अब पानी डालेंगे। ये हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ड्यू टू ग्रेविटी जब तक ना ये एक लेयर बनाए नीचे से, टाइम तक हम इसको अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे जब तक ना ये बीकर की बॉटम साइड में एक लेयर ना बनाए। तो फिर हम देखेंगे फिर सेगमेंटेशन की प्रोसेस। अभी आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है, इन्होंने एक बीकर की बॉटम साइड में एक लेयर बनाई है, और जो इसके ऊपर पानी है, इस पानी को हम सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं, और इस सुपरनेटेंट लिक्विड को हम दूसरे बीकर में डालेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ सेगमेंट्स। तो हम सुपरनेटेंट लिक्विड को दूसरे बीकर में डालेंगे विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ सेगमेंट्स। इसको हम डिसेंटेशन कहेंगे।
और सरमेंटेशन के बाद ये जो हमारे पास लिक्विड है ये प्योर नहीं होता है, इसमें अभी भी कुछ इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। सो इसको प्योर बनाने के लिए हमें फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करना है। तो फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास होना चाहिए फ़िल्टर पेपर होना चाहिए और स्टायरर होना चाहिए और फनल होना चाहिए और हमारे पास दूसरा बीकर भी होना चाहिए और फनल स्टैब भी होना चाहिए जो कि हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। सो हम एक फ़िल्टर पेपर उठाएंगे, फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे। अभी हमने इसको हाफ फोल्ड किया और हमें और इसको और फोल्ड करना है। एक साइड से हम 3 लेयर्स रखेंगे और एक साइड से एक ही लेयर रखेंगे। अभी हम इसको फनल में सेट कर देंगे। हमने इसको फनल में सेट किया है। अब हम इसमें ये जो सुपरनेटेंट लिक्विड है इसको हम इस फनल के अंदर डालेंगे। ये जो इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस है ये ऊपर ही रहेंगे और हमें नीचे टॉड वाटर मिलेगा। बहुत सारे इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से इसको टाइम लगता है नीचे जाने में। देख सकते हैं आफ्टर डिसेंटेशन एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन हमारे पास कैसा पानी आता है। आप इन दोनों में देखिए कितनी फ़र्क है।